हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अजय सिसोदिया है और आप देख रहे हैं पीएचपी डेवलपमेंट। तो हम शुरू कर रहे हैं CRUD ऑपरेशन और यूज करेंगे jQuery का। तो jQuery को यूज करते हम CRUD ऑपरेशन परफॉर्म करने वाले हैं। तो फर्स्ट वीडियो में हम देखने वाले हैं कि हम डेटा को कैसे फैच करेंगे, डेटा को कैसे डिस्प्ले कराएंगे। तो मेरे पास यहाँ पर एक टेबल है यूजर्स नाम की, और डेटाबेस का नाम है प्रैक्टिस, और उसमें मेरे पास यूजर्स नाम की एक टेबल है जिसमें आप देख रहे हैं कुछ रिकॉर्ड्स यहाँ पर देख पा रहे हैं आप टेबल में। तो ये रिकॉर्ड को हमें डिस्प्ले कराना है अपने यहाँ पर। ठीक है, ये आप टेबल देख रहे हैं सिंपल में, पहले से ही मैंने जो टेबल है वो बना रखी है यहाँ पर। और आप देख रहे हैं jQuery का लिंक मैंने यहाँ दे दिया है और बूटस्ट्रैप का दे दिया मैंने। यहाँ पर देख पा रहे हैं एक फॉर्म है और यहाँ पर दो फील्ड मैंने लिए, एक तो यूजर नेम और एक पासवर्ड, सिंपल। तो इसको आई थिंक ये सब कुछ आपको आता होगा। और यहाँ पर जो मैं डिस्प्ले कराऊंगा टेबल, वो मैंने यहाँ देख पा रहे हैं ये पोर्शन, यहाँ पर एक टेबल यहाँ पर हमें डिस्प्ले कराना है। और टी बॉडी के अंदर आईडी मैंने यूजर दिया है। यहाँ पर हम नंबर ऑफ रोज जो है रिकॉर्ड से यहाँ पर एंटर कराएंगे, मतलब डिस्प्ले कराएंगे, यहाँ पर वो आना चाहिए। तो jQuery का हम यूज कर रहे हैं। तो कैसे होगा, तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर यहाँ पर मैं एक तो हमें एक फाइल चाहिए, मैं एक फाइल बना लेता हूँ script.js नाम की। और यहाँ पर मैं यूज कर रहा हूँ डॉक्यूमेंट और रेडी फंक्शन। और एक अलर्ट लगाकर हम देख लेते हैं ठीक से काम चल रहा है नहीं चलता। मुझे यहाँ पर लिंक देना पड़ेगा स्क्रिप्ट का। तो मैंने यहाँ पर लिंक वहाँ पर दे दिया। अब देखिए बिल्कुल ठीक से काम कर रहा है अलर्ट। ठीक है, अब यहाँ आप एक एक करके देखेंगे, यहाँ भी ये काम करने चाहिए। ठीक है, लोड हो रही है, नहीं हो रही jQuery की जो मेरी फाइल है वो भी लोड हो रही है, और आप देख पाएंगे वहाँ से। ठीक है, कनेक्शन मैं बना चुका हूँ। ठीक है, कनेक्शन आपको बनाना आता है। PHP को हम कनेक्ट कर रहे हैं MySQL के साथ, तो कनेक्शन हमने यहाँ पर बना चुका हूँ पहले से ही। मैं यहाँ पर एक फ़ाइल बना लेता हूँ जिसका नाम रख देता हूँ फैच यूजर्स। और यहाँ पर हम सबसे पहले मैं इंक्लूड करा लेता हूँ connection.php, जो मैंने अभी आपको बताया था। ठीक है, तो ये तो सिंपल आप बना पाएंगे। तो मैं यहाँ पर प्रिंट करा के देख लेता हूँ कि जो कनेक्शन है, कनेक्शन मतलब हमें यहाँ जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ हमें मिल रहा है नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर अब हमें करना पड़ेगा, सबसे पहले मुझे यहाँ पर लिखना होगा, एक फंक्शन बनाना होगा। ठीक है, तो मुझे रिक्वेस्ट सेंड करनी होगी यहाँ पर अजेक्स का यूज करते हुए। तो मैं एक फंक्शन बना लेता हूँ फैच यूजर्स, और यहाँ मैं अजेक्स का यूज करूँगा, jQuery अजेक्स। तो यहाँ URL सेट कर लेता हूँ। अभी जो मैंने एक फाइल बनाई थी fetch_users.php, वहाँ मुझे रिक्वेस्ट सेंड करनी होगी। टाइप जो हम रखेंगे गेट करेंगे, और सक्सेस फंक्शन होगा, तो यहाँ मैं कंसोल करा लेता हूँ। और फिर चेक करते हैं कि यहाँ तक हमारा काम ठीक से हुआ है या नहीं है। ठीक है, चलिए ये हो गया हमारा एक फंक्शन। तो मुझे यहाँ पर कॉल कराना पड़ेगा इस तरह से। तो यहाँ मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ, तो देख पा रहे हैं आप यूजर्स यहाँ पर लिखा, यहाँ तक हम बिल्कुल ठीक से हमारा काम चल रहा है, रिक्वेस्ट जा रही है, और यहाँ हम जो सक्सेस फंक्शन है वहाँ तक हम पहुँच पा रहे थे। कि यहाँ पर आप ऑब्जेक्ट देख पाएंगे, MySQL का ऑब्जेक्ट आपको मिल रहा है, ठीक से काम कर रहा है यहाँ पर। चलिए मैं इसको हटा देता हूँ। ठीक है, यहाँ हमारा ऑब्जेक्ट ठीक से काम कर रहा है। तो अब यहाँ पर हम एक क्वेरी लिखते हैं $SQL इक्वल टू सेलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर्स, क्योंकि हमें सारे जितने भी यूजर्स है उसका डेटा यहाँ पर डिस्प्ले कराना है। यहाँ हम क्वेरी को रन करा लेते हैं कनेक्शन, और यहाँ एक क्वेरी फंक्शन होता है इसमें। ठीक है, तो हमने उससे पास करा दिया SQL को। तो अब प्रिंट करा के देखते हैं रिजल्ट में क्या आ रहा है। रिफ्रेश करते हैं, तो यहाँ देखिए यहाँ पर नंबर ऑफ रोज़ यहाँ पर 15 दिखा रहा है। तो हमारे यहाँ तक ठीक चल रहा है। नंबर ऑफ रोज़ और नंबर ऑफ फील्ड्स यहाँ पर दिखा रहा है, बिल्कुल ठीक काम कर रहा है। तो अब हम यहाँ पर एक इफ़ कंडीशन का यूज करेंगे कि अगर हमारा जो रिजल्ट है वो उसका नंबर रोज़ अगर ग्रेटर देन 0 हो, यानी कि एक भी रिकॉर्ड अगर मिल जाएगा, तो उसको आपको डिस्प्ले यहाँ पर हम डिस्प्ले कराएंगे। वाइल लूप लगा लेते हैं, $रो इज इक्वल टू, यहाँ फैच अशोक फंक्शन का यूज करने वाले हैं इस तरह से। तो यहाँ अब हम प्रिंट करा के देखेंगे रो के अंदर जो हमारे डेटा आ रहा है नहीं आ रहा है। ठीक है, जो रिकॉर्ड सब आ रहे हैं नहीं। मैंने सबसे ऊपर एक पहले यहाँ एक वेरिएबल ले लिया है यूजर्स नाम का। ठीक है, उसको एज ए एरे। और चलिए देखिए सारा डेटा आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर जितने भी नंबर ऑफ रिकॉर्ड सब हमारे शो हो रहे हैं। यहाँ पे प्रिंट करा लेते हैं। मैंने यहाँ यूजर्स इक्वल टू जो रो है, ये सारे यूजर्स मैंने सेव करा लिए हैं यूजर्स नाम के जो वेरिएबल है उसके अंदर एक एरे में। और यहाँ मैं
एको करा लेता हूँ, क्योंकि यहाँ से मुझे एको कराना पड़ेगा। तो इसको हम बना लेंगे जेसन, मतलब जावा स्क्रिप्ट। जब आप यहाँ रिक्वेस्ट आएगी इस पेज पर, तो उसको यहाँ से डेटा कैसे मिलेगा, मुझे यहाँ पर करना पड़ेगा एको। और एल्स के केस में अगर डेटा ना मिले तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 0 रिजल्ट्स, ठीक है, कुछ ऐसे मिल जाए मुझे 0 रिजल्ट्स, इस तरह भी कर लेता हूँ। चलिए फिलहाल तो हमें देखना है, वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कुछ और। यहाँ एक एरर शो कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है, तो मुझे यहाँ पर करना चाहिए था जेसन अंडरस्कोर एनकोड। तो देखिए पूरा यूजर्स का डेटा यहाँ पर शो हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ तक ठीक रहा हमारे पास, बिल्कुल ठीक रहा। ये देखिएगा रिक्वेस्ट बिल्कुल ठीक जा रही है, रिस्पॉन्स भी हमारे पास आ रहा है। तो यहाँ पर मुझे काम करना है, तो मैं रिस्पॉन्स जो आ रहा है मैं यहाँ पर ले लेता हूँ रिस्पॉन्स, और कंसोल में मैं यहाँ पर रिस्पॉन्स को देख लेता हूँ। तो देखिए रिस्पॉन्स बिल्कुल आ रहा है, जितना डेटा सब हमें यहाँ पर मिल पा रहा है। तो यहाँ रिक्वेस्ट जा रही है हमारे फैच अंडरस्कोर यूजर्स डॉट PHP पर, वहाँ पर हमारा हमने क्वेरी वगैरह लिखी है और वहाँ से हमें डेटा मिल रहा है, और हमने जेसन एनकोड फंक्शन का यूज किया था। तो अब उसको मैं यहाँ पर सिस्टमेटिक करना है। देखिए आप यहाँ पर सारे रिकॉर्ड देख पा रहे हैं। तो मैं सबसे पहले मैंने क्या जेसन पार्ट्स कर लिया, मतलब कि हम जावा स्क्रिप्ट के जो ऑब्जेक्ट है उसमें हमने कन्वर्ट कर लिया। मुझे यहाँ लगाना होगा जे क्वेरी का ईच, एक लूप की तरह काम करेगा ये। तो मैंने पास कराया इसमें यूजर्स, और एक फंक्शन बना लिया, उसमें मैंने लिया इंडेक्स कॉमा वैल्यू। तो यहाँ पर अब उसको हम प्रिंट करा के देखते हैं। तो मैं यहाँ पर कंसोल करा के देख लेता हूँ वैल्यू को, और एक बार ठीक है, ये हमें पता चलेगा बिल्कुल ठीक चला है इंडेक्स और वैल्यू। तो बिल्कुल मैं एक यहाँ पर एक वेरिएबल ले लेता हूँ टेक्स्ट नाम का, कांस्टेंट टेक्स्ट इक्वल टू एक ब्लैंक ले लेता हूँ स्ट्रिंग, और यहाँ पर असाइनमेंट ऑपरेटर लगा देता हूँ प्लस इक्वल टू। तो यहाँ पर ऐड होता जाएगा। सबसे पहले मैं TR ले लेता हूँ, जैसे मैंने पहले आपको बताया था कि वहाँ पर मेरी टेबल है जिसमें मैंने यूजर नाम की एक ID ली थी टी हेड में, टी बॉडी में सॉरी। तो वहाँ पर ये डिस्प्ले कराएगा रिकॉर्ड। तो यहाँ पर मैंने TR लिया, उसके बाद मैं एक TD ले लेता हूँ, और इस TD में मेरे पास क्या रहेगा, पहले TD में क्या होगा, मेरे पास होगा एक इंडेक्स। चलिए मैं इंडेक्स लेता हूँ और उसको देखता हूँ मैं रिफ्रेश करके। अब ये एक एरर शो कर रहा है यहाँ पर, थोड़ा मुझे ये देखना पड़ेगा कि कहाँ पर है ये ठीक है। इसके बाद यहाँ पर ओके, यहाँ मैं इसको वेरिएबल ले लेता हूँ और यहाँ देखता हूँ, और इसको चलिए इससे कोई मुझे यहाँ पर अभी ओके। प्रॉब्लम कहाँ थी, प्रॉब्लम थी कि मैंने यहाँ पर जो ID लिया है टी बॉडी में, ठीक है, उसको मैंने यूज नहीं किया। तो यहाँ पर मैं उस जो HTML है उसके HTML को वहाँ पर सेट कर लेता हूँ। तो ID यूजर सी, और यहाँ पर HTML में मैंने उसको डाल दिया। तो देखिए बिल्कुल जो इंडेक्स है हमारी वहाँ पर शो हो रही है, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर इंडेक्स डाल दिया, मुझे यहाँ पर ID लेना चाहिए था तो ज़्यादा बेटर रहता, ठीक है। ये तो सीरियल नंबर की तरह से होगा ना, ID मुझे नहीं मिली। चलो देखते हैं आगे। मैंने इसी तरह से ले लिया इसको ID, मतलब रोल नंबर मान कुछ इस तरह सीरियल वाइज में मान सकते। मैंने यहाँ पर देखिए तीनों यूजर नेम और पासवर्ड मैंने दोनों देखिए, दोनों यहाँ पर इस तरह यूज हो रहे हैं। इस तरह मैं एक बटन बना लेता हूँ। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, इस समय मोटिवेशन मिलता है। और मैं आगे कंप्लीट करूँगा इसको, CRUD ऑपरेशन को, डिलीट का, अपडेट का, ठीक है, ये सब मैं बनाऊँगा। तो देखिए यहाँ पर मैं एक बटन लगा दिया। यहाँ पर मैं एक क्लास देता हूँ डिलीट यूजर करके, और एक सेट कर लेता हूँ डेटा और डैश ID इक्वल टू कि वो हर बटन में वो उसकी ID आ जाए, ठीक है, कुछ इस तरह से, ठीक है, इस तरह से आ जाए। तो अब देख पा रहे हैं यहाँ पर हमें ये मिल पा रहा है, ठीक है। तो अब आप देख पा रहे हैं वो ID यहाँ पर पास हो रही है। लेकिन नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि यहाँ पर मेरे पास ये तो मैंने इंडेक्स लिया ना, मैं इंडेक्स का यूज़ नहीं करना है, मुझे ID का यूज करना है। जो डेटाबेस के अंदर जो रिकॉर्ड्स हैं वहाँ पर जो आप ID देख पा रहे हैं, मुझे उस ID का यहाँ पर यूज करना है। तो वो वैल्यू डॉट ID वहाँ से निकल कर आएगा मेरे पास इस तरह से। तो दोस्तों इतना जो कीमती समय आपने निकाला इस वीडियो के लिए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। और आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही था, और नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे अब। तो थैंक यू वेरी